हाँ, अब तो रामनवमी उनके बिना ही रहेगा, लेकिन ये है कि जीवन भर में जो कुछ भी उनसे सीखने को मिला, वो सब अपने जीवन में उतारना और फिर दूसरे लोगों की सेवा में उतारना, यही जीवन का ध्येय रह गया है। और यादें कहीं नहीं जाती। रामनवमी में आज हम यहाँ बैठे हैं तो हर वो बात याद आती है जब पापा यहाँ बैठते थे और हम उनसे मिलने आया करते थे। तो वो सब है, लेकिन अब वो बोलते हैं कि लाइफ गोज ऑन, क्योंकि जीवन जीना है और चलना है, तो ये सब है। रामनवमी के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में हमेशा देखा जाता है एक अनोखा अंदाज। सुरक्षा की व्यवस्था और जय श्री राम के नारे से पूरा भारत आज गूंज रहा है। और जाहिर सी बात है कि महावीर मंदिर जो आचार्य कुणाल किशोर थे वो उनके देख रेख में हुआ करता था, लेकिन इस मोर्चे को संभाले हुए हैं उनके बेटे। और जाहिर सी बात है कि इस मौके पर कहीं ना कहीं बातें तो होती है, और लगातार जिस तरीके से जो बातें होते हैं, हमारे साथ है शशांक, उनसे बात करेंगे। पिताजी ने, लेकिन आपको देख रहे हैं सुबह से ही आप लगे हुए हैं। हम लोग रात को आ गए थे, वो हम और माँ आई थे आरती में, जो रात को भोर में जो आरती हुई 2 बजे, तब से हम लोग हैं अभी। सुरक्षा किस तरीके से? इस बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रिकॉशनरी मेजर भी लिया गया, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भी आया, तो एक प्रिकॉशनरी तौर से पैरामिलिट्री एसएसबी को भी लगाया गया है और बीएसएफ और बिहार पुलिस भी है। तो अच्छा इंतजाम है। भक्तों की सहूलियत के लिए हम लोग इंतजाम किए हैं और भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने इंतजाम किया है। कितनी भीड़ होगी रात? पिछले वर्ष से ज़्यादा भीड़ इस साल लग रही है, क्योंकि हम लोग तो मतलब कोई ऐसा मशीन नहीं है जो आदमी का काउंट कर सके, लेकिन जो लड्डू का सेल होता है वो एक पैमाना होता है कि भीड़ बता करने का। तो जो 7 बजे का जो आया है डेटा, वो पिछले साल के 7 बजे से ज़्यादा था। पहला रामनवमी है पिताजी के बिना। हाँ, अब तो रामनवमी उनके बिना ही रहेगा, लेकिन ये है कि जीवन भर में जो कुछ भी उनसे सीखने को मिला, वो सब अपने जीवन में उतारना और फिर दूसरे लोगों की सेवा में उतारना, यही जीवन का ध्येय रह गया है। और यादें कहीं नहीं जाती। रामनवमी में आज हम यहाँ बैठे हैं तो हर वो बात याद आती है जब पापा यहाँ बैठते थे और हम उनसे मिलने आया करते थे। तो वो सब है, लेकिन अब वो बोलते हैं कि लाइफ गोज ऑन, क्योंकि जीवन जीना है और चलना है, तो ये सब है। देशवासियों को क्या संदेश दीजिए? देशवासियों को संदेश ये देना चाहेंगे कि पिछले वर्ष राम लला का जो जन्म स्थान था, वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो सका। ये एक पुनर्जागरण है, जो हमारे सोच जो वेस्टर्नाइज हो गई थी उसको अब फिर हम लोग देख रहे हैं कुंभ के बाद कि वो इंडियनाइज हो रही है। लोग पुराने ग्रंथ रामायण महाभारत की ओर ज़्यादा आकृष्ट हो रहे हैं। यही है कि इसको और बढ़ाएं, अपने आने वाले जनरेशन को ये सब संस्कृत पढ़ाएं, महाभारत रामायण रामचरितमानस के बारे में बताएं। यही है संदेश। बिल्कुल निश्चित रूप से हम सभी लोगों के दिल में बसते हैं, पत्रकार हो या जनता हो, वो सभी के सेवा करने से पीछे नहीं हटते थे, समस्याओं का समाधान करते थे। लेकिन यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तौर से जय श्री राम के नारे से पूरा भक्तिमय महावीर मंदिर हो गया और जय श्री राम के नारे से गूंज उठ रहा है। करीब 2 बजे रात से ही लंबी लाइन की कतार, कहा जा रहा है 1.5 से 2 लाख, उससे भी ज्यादा भीड़ आकी जा रही है कि भीड़ काफी जुट रही है। और जाहिर सी बात है न्यूज़ पेपर के तरफ से भी रामनवमी को लेकर ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं।